अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात करूँगी अब्दुल हई साहब के बारे में। अब्दुल हई साहब जिनको हम सब लोग साहिर लुधियानवी साहब के नाम से जानते हैं। शायरी का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत नाम। अगर आप उनके नाम से नहीं भी जानते, अगर आप उनके नाम से वाकिफ़ नहीं भी हैं, तो आपने उनके बहुत से फ़िल्मी गीत सुन रखे होंगे जिनमें शामिल है मैं पल दो पल का शायर हूँ, फिर वो वादा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, और ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ऐसे बहुत खूबसूरत गीत साहिर लुधियानवी साहब ने लिख रखे हैं। कह सकते हैं कि साहिर लुधियानवी साहब ने जब लिखना शुरू किया तो आपका जादू सर चढ़ बोला। आप 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुए और 25 अक्टूबर 1980 में आपका इंतकाल हुआ। आपके वालिदैन में बहुत से इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से अभी आप सिर्फ 13 बरस के थे कि उनमें अलहदगी हो गई, जिनका आपकी शख्सियत पर बहुत असर रहा। आपके वालिद साहब की बहुत कोशिश थी कि वो आपको अपनी वालदा से छीन कर अपने साथ रखें, लेकिन चूँकि वो दूसरी शादी कर चुके थे तो कहते हैं कि ये एक बड़ी वजह थी कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके और अपनी वालदा के साथ ही रहे। ये अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा अटैच थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम खालसा हाई स्कूल लुधियाना से हासिल की और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से ही ग्रेजुएशन भी की। अभी आप 19 बरस के थे तो आपका एक बहुत खूबसूरत शेर जिसने बहुत शोर किया वो था कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये उन्होंने ताज महल पर लिखा था महज 19 साल की उम्र में। और कहते हैं कि उसके बाद में आपने ताज महल पर जो नज़म लिखी, जो कि उसके बाद उतनी अच्छी नज़म ताज महल पर नहीं लिखी गई, वो उन्होंने ताज महल को देखे बग़ैर लिखी थी। तो इससे उनकी इमेजिनेशंस का पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी और कितनी गहरी थी। फिर 1943 में आप लुधियाना से लाहौर मुंतकिल हो गए और वहाँ पर 1945 में आपकी पहली किताब तलखियाँ के नाम से पब्लिश हुई। और ये वो पीरियड था जिसमें कहते हैं कि आप किसी हद तक कम्युनिज़म और सोशलिज़म की तरफ चले गए। जैसे जैसे बढ़ता है इंसान, उसका जहन तब्दील होता है, बहुत सी चीज़ें उसको पहले से बेहतर दिखाई देने लगती हैं। तो ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से कुछ उनकी तहरीर ऐसी हुई कि 1949 में ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ वारंट इशू किए, जिसकी वजह से वो इसी साल लाहौर से दिल्ली मुंतकिल हो गए। और दिल्ली में 1949 उसी साल में एक्चुअली फिर बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में वो गुलजार साहब से मिले, कृष्ण चंद्र साहब से मिले और उनकी एक बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। और इसी साल में ये सारे वाक़यात 1949 में ही उनके साथ हुए। इसी साल में फिर आपने फ़िल्म्स के लिए लिखना शुरू किया। तो पहली 2 फ़िल्में जो हैं वो उनकी इतनी कामयाब नहीं थी, उनके गीत भी इतने नोटिस नहीं किए गए। और 51 में फिर आपने दोबारा एस.डी. बर्मन साहब ही के साथ नौजवान फ़िल्म के लिए लिखा, उसके गीत लिखे, और दूसरी फ़िल्म बाज़ी जिसके गीत बहुत मकबूल हुए। और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1970 में आपने एक बड़ा खूबसूरत घर बनाया वहाँ पर बॉम्बे में ही, और उसका नाम रखा परछाइयाँ। तो मेरे जहन में यूँ ख़्याल आया कि जैसे हम लोग बच्चे की पैदाइश पर बहुत पूछ कर और लोगों से राय लेकर नाम रखते हैं, क्या नाम रखा जाए, क्या सूट करेगा, इस दिन पैदा हुआ, इस वक्त पैदा हुआ, ये बुज़ुर्गों से पूछा जाता है, घर के बड़ों से पूछा जाता है। तो इसी तरह शायद इवन बिज़नेस में भी हम लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ी राय लेते हैं। तो शायद घरों के नाम भी रखते हुए बहुत पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनको सिर्फ तन्हाइयाँ और परछाइयाँ ही मिली। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से देखें तो आपकी ज़िंदगी में ख़वातीन तो आईं, बहुत ख़वातीन आईं, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई या आपने शादी नहीं की। एक बहुत बड़ा नाम जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ मंसूब रहा वो था अमृता प्रीतम साहिबा का। पंजाबी शायरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम।
اگر آپ امریتا صاحب کی بھی شاعری کو دیکھیں، ان کی تخلیق کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے انٹرویو سنیں، تو آپ کو ان کی طبیعت، ان کا رجحان کس حد تک مائل تھا ساحر لدھیانوی کی طرف، آپ کو صاف دکھتا ہے۔ اور ساحر صاحب بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ شاید امریتا صاحبہ کے جو والد صاحب تھے وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریتا پریتم صاحبہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، ان کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی، پھر ان کا ایک بیٹا بھی تھا، تو معلوم نہیں کیا حالات تھے جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ساحر لدھیانوی صاحب کے گھر میں ایک کپ پڑا ہوا تھا، اس کپ کے اوپر لپسٹک کے نشان تھے، تو ان کے دوست صاحب نے کہا کہ اس کپ کو ہٹا دیا جائے، تو ساحر صاحب نے بولا کہ نہیں، امریتا نے اس میں چائے پی تھی۔ تو اس قسم کے جذبات، اس قسم کے ایموشنز بڑے، جس میں گہرائی تھی، جس میں بڑی جنونیت تھی، لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے یا کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ اس کے بعد پھر ہارٹ اٹیک ہوا تھا 1980 میں جب آپ کا انتقال ہوا، اور ان کے قریبی دوست تھے جو سب ان کے معالج بھی تھے، ان کے ساتھ موجود تھے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے آخری الفاظ تھے کہ ڈاکٹر میں جینا چاہتا ہوں، یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اور ان کی 2 غزلیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ سے اجازت لوں گی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر بات پہ رونا آیا، کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج کس بات پہ رونا آیا، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج کس بات پہ رونا آیا، کس لیے جیتے ہیں، کس کے لیے جیتے ہیں، کس لیے جیتے ہیں، کس کے لیے جیتے ہیں، بڑا ایسا سوالات پہ رونا آیا، کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست، کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا، زندگی کی حقیقت بھی ہے۔ اور دوسری غزل ہے کہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا، بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا، جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا، جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔ شکریہ۔